बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेक्टर चैप्टर के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। रावलपिंडी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक वेक्टर ए है। उस वेक्टर ए को अगर मैं ड्रॉ करूं तो हमारे पास जो है वो ये वेक्टर ए है, उसका पॉइंट एक पी है जो कि -2 और -3 कोऑर्डिनेट्स पे है, और एक पॉइंट जो टिप है उसकी वो क्यू पॉइंट पे है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3 एंड 9 पे हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसका नाम ए है। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम आर पी पोजिशन वैक्टर ले लेते हैं, दैट इज -2i -3j, और इसी तरह आर क्यू ले लेते हैं, कैपिटल क्यू जो है 3i + 9j। ये आर पी एंड आर क्यू है हमारे पास। तो हमने जो वेक्टर ए निकालना है वो होगा हमारे पास आर क्यू में से हम आर पी माइनस यानी नेक्स्ट पॉइंट में से हम प्रीवियस पॉइंट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है। तो आर क्यू आया हमारे पास 3i + 9j, माइनस आर पी हमारे पास क्या है -3j। ये हमारे पास आ गया। वेक्टर ए यहाँ से आ जाएगा, तो वेक्टर ए की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, आई वाला आई के साथ माइनस हो जाता है और जे वाला जे के साथ, तो माइनस माइनस +2i एंड माइनस माइनस +3j, +2i +3j। अब इसको करें तो ये 5i + 12j जो है वो आपके पास बन रहा है वेक्टर ए। क्लियर हो गया। अब इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपने लेना है क्योंकि आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपके पास, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होल अंडर रूट। वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, तो आपने 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होल अंडर रूट लिया, तो 25 + 12 का स्क्वायर इज 144 होल स्क्वायर रूट के साथ आ गया। तो इनको ऐड किया तो दिस इज 169 अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू 13 यूनिट्स। तो आपके पास ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, अ सर्टेन रूम इज सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपके पास कोई भी एक रूम है, उसकी एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम उसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ये सपोज आपके पास रूम की वॉल्स हैं, ठीक हो गया। ये रूम का ओरिजिन, ये फ्लोर हो गया। क्लियर हो गया। अब उसने कहा है कि कोई भी एक रूम है उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लेते हैं, एंड इफ इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन एडजेसेंट वॉल। आप कोई भी एक वॉल है उस पे यहाँ पे एक इंसेक्ट खड़ा हुआ है, और इंसेक्ट का जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज हैं वो है 2 एंड 1। ठीक हो गया, 2 एंड 1 उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ गए। तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, वेयर व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इंसेक्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम। इस कॉर्नर से, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना बन रहा है सपोज। ठीक हो गया। तो डिस्टेंस इसका सबसे पहले यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, यूनिट वेक्टर आर इज गिव्स अस 2i + 1j। तो आर का मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी इसको मैं थोड़ा नीट कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले हम जो है वो आर की वैल्यू ले रहे हैं। आर यूनिट वेक्टर आएगा हमारे पास 2i प्लस, सॉरी पोजीशन वेक्टर हमारे पास 2i + 1j। क्लियर हो गया। अब आर का मैग्नीट्यूड जो हम लेंगे वो हमें इसका आंसर दे देगा 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो 2 स्क्वायर इज 4 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट। तो ये हमारे पास 2.24 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन का। ये देखें 2.2 या 2.24 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर गिवन है, इसकी डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। अब कोई भी वेक्टर गिवन हो उसका यूनिट वेक्टर ए हैट कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल वेक्टर फॉर्मूला उसका क्या है, ओरिजिनल वेक्टर यानी एज इट इज डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इससे हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो देखिए ओरिजिनल वेक्टर हमारे पास क्या है, 4i + 3j डिवाइडेड बाय ए। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर 16 + 9 स्क्वायर रूट विच इज 25 स्क्वायर रूट। तो ये 5 आ रहा है ए का मैग्नीट्यूड। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से हमारे पास डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। देखें 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5। तो फॉर्मूले में आपने से वैल्यूज पुट कर दी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या, टू पार्टिकल्स लोकेटेड एट पॉइंट, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, उनके पॉइंट गिवन है R1 हमारे पास 3i + 7j और R2 हमारे पास 2i + 3j गिवन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड R2 डॉट R1 एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस, सॉरी R2 - R1 हमने कैलकुलेट करना है और इसकी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सेस कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखें R1 हमारे पास क्या है, तो R1 अगर इनिशियल पॉइंट है हमारे पास 3i + 7j और R2 मेरे पास क्या है -2i + 3j, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है R2 - R1, तो R2 - R1 क्या आएगा -2i + 3j -3i + 7j। क्लियर हो गया, वैल्यूज हमने पुट की। तो अब हमारे पास जो है वो R2 - R1, तो हमने -2i + 3j -3i - 7j, तो हमारे पास इसके आंसर क्या आ रहा है -5i एंड -4j। हमारे पास ये इसका R2 - R1 की वैल्यू आ गई। अब R2 -R1 की वैल्यू आ गई। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है ताकि हमारे पास जो है इसका एक आंसर आ जाए। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ रहा है, R2 - R1 का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो हमारे पास आएगा -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया। तो 25 जमा 16 होल स्क्वायर रूट, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है 41 स्क्वायर रूट, और 41 का स्क्वायर जो होता है 6.4 आता है। एक आंसर तो आपके पास आ गया। अब आपने इसकी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कैलकुलेट करनी है। तो ओरिएंटेशन कैसे आएगी, tan थीटा से, tan थीटा लगाएं। tan थीटा होता है y डिवाइडेड बाय x, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर इज -4 एंड हमारे पास जो है वो x क्या देखें, ये x परपेंडिकुलर और ये हॉरिजॉन्टल है। तो परपेंडिकुलर बाय हॉरिजॉन्टल यानी बेस जो होती है 4/5, -4 बाय -5 ये कैंसिल आउट हो गए। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/5 आपके पास आ गया, विच इज इक्वल टू 38.65। तो लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। आपका जो थीटा निकालते हैं वो विद ओरिएंटेशन के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, देखें जो आपके पास आर वेक्टर R2 - R1 आया था ये वाला, इसमें देखें y कंपोनेंट j वाला भी माइनस में है और xi वाला भी माइनस में है। तो अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको अगर नीचे कर दूं तो हमारे पास क्या आता है आई भी माइनस में, और देखें यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव और यहाँ पे y नेगेटिव। तो हमारे पास जो वेक्टर बन रहा है वो इस पॉइंट पे, इस क्वाड्रेंट में बन रहा है, क्योंकि हमारे पास x भी नेगेटिव में और y भी नेगेटिव में। और जो हमारा एंगल आया है वो ये आया है 38.5, लेकिन जो हम एंगल कैलकुलेट करते हैं ना वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस, यानी ये वाला एंगल हमें चाहिए होता है सारे का सारा। तो अब यहाँ से अगर यहाँ तक आप देखें, ये वाला जो ग्रीन कलर का हाईलाइट मैंने किया, दिस इज़ 180 डिग्री। तो आपको ये टोटल निकालना है यहाँ तक। तो आप क्या करोगे 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू 180 में प्लस करोगे 38.5, ताकि विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से एंगल आपका है। तो 180 + 38.5 आपके पास क्या आ रहा है 218.65 डिग्री, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 219 डिग्रीज। तो अगर आप आंसर देखें इसका तो आपके पास जो है वो 38 आंसर नहीं है, 219 डिग्रीज जो है वो आ रहा है, ये देखें। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह ये हमने करना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने कैलकुलेट करना होता है एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 2.5 हमारे पास क्या कहते हैं जी, इफ वेक्टर बी इज एडेड टू वेक्टर ए रिजल्ट इज दिस एंड वेक्टर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर ए रिजल्ट इज दिस, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट करना है। तो एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि अगर वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 6i + j बनता है। आप जब एग्जाम में इसको क्वेश्चन ये करेंगे तो ये ऊपर एरो हेड्स जो हैं वो यहाँ पे हेड्स लगा दें ताकि इजी हो जाए। मैं जल्दी में कर रहा हूँ तो आपको मैं बता दूंगा। तो वेक्टर a - b जो अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर आंसर है वो क्या है -4i + 7j हमारे पास आता है। तो उसने कहा है कि a का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंपली इन दोनों को ऐड कर दें। तो देखें आपके पास जो है वो +b - b कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2a और इक्वल टू इसको ऐड करें तो हमारे पास आ रहा है 2i + 1i
2i प्लस 8j, 6 माइनस 4 इज 2i प्लस 8j। अब a निकालना है तो 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 1i प्लस 4j हमारे पास वेक्टर a जो है वो आ गया है। क्लियर आ गया। अब हमें वेक्टर a की वैल्यू जो है वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड a का कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो ये आ रहा है 1 प्लस 16 स्क्वायर रूट एंड इट गिव्स अस 17, या फिर इसका 4.1 आंसर आ जाता है कैलकुलेटर के अंदर। क्लियर हो गया, 4.1 इज द राइट आंसर, तो आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.6 पे। 2.6 हमें क्या कह रहा है जी, वेक्टर ए हमारे पास है, वो हमारे पास है 2i प्लस 3j, वेक्टर बी हमारे पास ये फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ दीज वेक्टर्स। सी का और डी का हमने एंगल निकालना है, तो सबसे पहले हम सी निकाल लेते हैं। सी इज ए प्लस बी, तो ए हमारे पास 2i प्लस 3j है और बी हमारे पास 3i माइनस 4j है, दोनों को ऐड किया तो i वाला i के साथ हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5i माइनस 1j, 5i माइनस 1j हमारे पास c आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे c का, तो हमारे पास आएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर फॉर्मूला अंडर रूट, तो 25 जमा 1 का अंडर रूट विच इज 26 का अंडर रूट, एंड दिस गिव्स अस 5.1 फर्स्ट आंसर। क्लियर हो गया, 5.1 फर्स्ट आंसर आ गया। अब इसका एंगल निकालना है, अगेन tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स चला जाएगा और y बाई एक्स की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, -1/5। क्लियर हो गया, -1/5 से थीटा पुट किया तो हमारे पास थीटा आ रहा है 11.3। अब माइनस यहाँ पे नहीं कंसिडर कर रहे, माइनस हम फॉर्मूले के साथ, अब ये थीटा 11.3 आ रहा है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देख लेते हैं कि ये एंगल कौन सा बन रहा है और कैसे आ रहा है। देखें, कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करें। अब इसमें आप देखें हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, तो +1 एंड माइनस प्लस सॉरी वाई इज -1 और x इज +5, तो y -1 और ये, तो ये तकरीबन फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर जो है वो बन रहा है यहाँ पे। क्लियर हो गया, ये वेक्टर आपको फोर्थ में बन रहा है। तो अब आपने जो एंगल निकालना होता है वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस निकालना होता है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कितना है आपके पास 11.3, तो यहाँ तक 360 बनता है। तो आप क्या करें, 360 में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ 11.3, तो मेरे पास थीटा आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दैट इज 348.7 डिग्रीज और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ रहा है 349 डिग्रीज के। तो अगर आप आंसर देखें इसका तो 349 डिग्रीज ही आंसर इसका आ रहा है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं, वेक्टर डी निकालते हैं और वेक्टर डी का फिर इसी तरह हम जो है वो एंगल कैलकुलेट कर, वेक्टर डी इज इक्वल टू 3a माइनस 2b हमारे पास होता है। तो इसी के नीचे कर लेते हैं पार्ट बी इसका। पार्ट बी हमारे पास क्या है, वेक्टर डी इज इक्वल्स टू हमारे पास आता है 3a माइनस 2b, तो 3a की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a इज 2i प्लस 3j माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं 3i माइनस 4j। क्लियर हो गया। अब हमने सिंप्लीफाई अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 6i प्लस 9j माइनस 6i माइनस 1 प्लस 8j। क्लियर हो गया, 8j हमारे पास आ गया। अब आप देखें तो आपके पास 6i और माइनस 6i कैंसिल आउट हो रहे हैं, प्लस माइनस, और आंसर आपका क्या आ रहा है 0i प्लस 17j। अब आपने मैग्नीट्यूड लेना है डी का, तो डी का मैग्नीट्यूड आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो 17 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 17 आंसर आ गया हमारे पास डी का। क्लियर हो गया, तो डी का मैग्नीट्यूड आ गया 17 और इसका 17 यूनिट्स, क्योंकि यूनिट हमें नहीं पता तो हम साथ यूनिट्स लिख देते हैं। अब इसी का एंगल निकालना है, अगेन tan थीटा is equals to y by x, तो y is 17, x is 0, तो 17/0 is basically infinity और theta is equals to tan inverse of infinity जो हम लेते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आता है। दिस इज इन्फिनिटी। क्लियर हो गया, तो ये इन्फिनिटी tan इनवर्स आ रहा है हमारे पास, तो ये 90 डिग्री हमारे पास एंगल इसका आ गया। क्लियर हो गया, तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
तो ये कैलकुलेट करना आपको पता होना चाहिए वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। 2.7 पे चलते हैं। 2.7 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो ए एंड बी वेक्टर्स हैं, इनके बीच में हमने एंगल कैलकुलेट करना है। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं कि एक साइन प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी। तो वैसे अगर सोल्यूशन मैनुअल में आप देखें तो ये क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से हुआ है, लेकिन मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता दूंगा तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि दूसरे से भी आंसर आ जाता है। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है, सबसे पहले दो वेक्टर्स हैं ए डॉट बी, उसका फार्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर हो गया, डॉट प्रोडक्ट का ये फार्मूला है। अब सबसे पहले ए डॉट बी हमने कैलकुलेट करना है। ए डॉट बी क्योंकि हमें जो है वो कॉस थीटा निकालना है। ठीक हो गया, तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा। हमें ये फार्मूला इसमें वैल्यूज इक्वेशन 1 से कहते हैं, इसमें पुट करनी है। तो सबसे पहले वेक्टर ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए हमारे पास है 5i सॉरी ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 5i प्लस जे, वेक्टर ए है, और वेक्टर बी हमारे पास क्या है 2i प्लस 4j। क्लियर हो गया, तो हमारे पास ए डॉट बी हमने फार्मूला लगा दिया। अब इसमें होता क्या है, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट में, जे वाला जे के साथ। तो 5 इंटू 2 और आई डॉट आई प्लस का फॉर्मूला बीच में, और जे वाला जे के साथ 1 इंटू 4 और जे डॉट जे दोनों के आपस में। तो 5 इंटू 2 ज़ा 10 और आई डॉट आई और जे 1 के इक्वल होता है और जे डॉट डे भी 1 के इक्वल होता है। तो ये दोनों 1 के इक्वल हो गए, और प्लस 4 इंटू 1 4। तो ये ए डॉट बी हमारे पास 14 आ गया है। एक चीज़ हमारे पास आ गई ए डॉट बी। अब हमने ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड लेके मल्टीप्लाई करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। दिस इज योर ए डॉट बी। अब हमने ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। पहले ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। जो वेक्टर ए है उसके ऊपर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट के साथ 25 जमा 1 एंड सॉरी स्क्वायर रूट के साथ अंडर रूट 26 विच गिव्स अस 5.1। दिस इज ए मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया, अब बी मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, तो ये आपके पास आ गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसी तरह बी मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर बी का जो वेक्टर था प्लस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। बी के वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, तो 4 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 20 और ये हमारे पास आता है 4.5। ठीक हो गया, दिस इज बी का मैग्नीट्यूड। अब सारी वैल्यूज आ गई, अब सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या पुट करना है, ए डॉट बी विच इज 14 डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड 5.1 मल्टीप्लाई बाय बी का मैग्नीट्यूड 4.5 इनटू सॉरी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। दिस वाज इक्वेशन नंबर 1 जिसमें हम वैल्यूज पुट की। तो ये हमारे पास आ रहा है 14 डिवाइडेड बाय 22.95 विच इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, इनको डिवाइड करो तो हमारे पास आता है 0.61। तो ये थीटा हमारे पास आ रहा है 52 डिग्रीज। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू 52 डिग्रीज आ गई। अब अगर आपने साइन थीटा के साथ करना है तो साइन थीटा के साथ फार्मूला जो क्रॉस प्रोडक्ट का होता है वो भी यही होता है हमारे पास, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थीटा। अब ए और बी का मैग्नीट्यूड तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सिर्फ ए क्रॉस बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी जो हमारे पास सिर्फ आई और जे कंपोनेंट्स में गिवन है, तो ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला बनता है ना, ए क्रॉस बी इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, तो ये हमारे पास बनता है ए वाई बी एक्स प्लस ए एक्स बी वाई, अपोजिट जो है मल्टीप्लाई होते हैं इसमें। तो ए वाई बी एक्स जो हमारे पास क्या आ रहा है 1 इंटू 2 प्लस ए एक्स और बी वाई के कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 4, तो हमारे पास आ रहा है 2 प्लस 20 विच इज़ 22। तो ए क्रॉस बी इज़ 22। अब इसको ए फॉर्मूले में पुट कर देते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए मैग्नीट्यूड
बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी हमारे पास आ गया 22 और ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड पहले ही कैलकुलेट हम कर चुके हैं जो हो गया 22.95। तो हमारे पास थीटा अगर निकालें तो साइन इनवर्स ऑफ ये पूरा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ आ रहा है, वैल्यू कैलकुलेटर में पुट की तो 71 डिग्रीज हमारे पास आंसर आ जाता है। तो साइन थीटा से हमारे पास ये एंगल आ जाता है और कॉस से ये। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा कर दिया साइन वाला, वैसे क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंगली आपने सिर्फ कॉस वाला ही करना है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन 2.8 पे। न्यूमेरिकल 2.8 हमें क्या कह रहा है, फोर्स गिवन है, वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है। F इज इक्वल्स टू, हम F हमारे पास है 3i+2j। जब आपने इस फोर्स को इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया, इस फोर्स को, तो ये 0.2 -1 से मूव करके यहाँ पे आ गया विच इज़ इक्वल्स टू 6 और 4। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है पहले इन दो पॉइंट्स का। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो आर ए, टोटल आर या डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए। क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास आर बी की वैल्यू क्या है 6i+4j और माइनस आर ए की वैल्यू क्या है 2i-1j। क्लियर हो गया। तो आपने जब सिंप्लीफाई किया इसको तो ये बन गया 6i+4j -2i+1j। तो i वाला i के साथ और j वाला j के साथ सिंप्लीफाई हो जाता है। तो 6 - 2 इज़ 4i एंड 4 + 1 इज़ 5j। 4i+5j डेल्टा आर आ गया। अब इसको आपने वर्क डन के फॉर्मूले में पुट कर देना। वर्क डन आपके पास क्या होता है, फोर्स इंटू डेल्टा आर यानी डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपके पास है 3i+2j और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 4i+5j, सॉरी डॉट प्रोडक्ट के साथ ये मल्टीप्लाई होता है क्योंकि वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट, और 4i+5j। क्लियर हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ और जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर हो गया। तो हमने सिंप्लीफाई कर देना है। तो 3 4 ज़ा 12 आई वाला आई के साथ और 2 × 5 जे वाला जे के साथ 5 2 ज़ा 10 विच इज़ इक्वल्स टू 22 यूनिट्स। आंसर आपका आ गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करके इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे।